लखनऊ के केजीएमयू के जिहादी डॉक्टर रमीज पर हर दिन नए खुलासे हुए हैं। इस बार नया खुलासा हुआ है कि जाकिर नाइक को अपना आदर्श मानता था डॉक्टर रमीज। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी शाहीन के भी संपर्क में था। केजीएमयू प्रशासन ने रमीज को बचाने की कोशिश की, ये आरोप लगाए हैं अपर्णा यादव ने। यूपी एसटीएफ केजीएमयू धर्मांतरण केस की जांच करेगी। क्या डॉक्टर रमीज डॉक्टर जाकिर नाइक के प्लान पर काम कर रहा था? क्या रमीज का दिल्ली ब्लास्ट की आरोपी शाहीन से संपर्क था? क्या डॉक्टर रमीज अस्पताल में मजहबी कार्यक्रम कराता था? रमीजुद्दीन ने जो भी किया है उसका अब हिसाब होगा। अब यूपी एसटीएफ रमीज और उसके धर्मांतरण गैंग की जांच करेगी। जांच केजीएमयू के रोल की भी होगी कि आखिर कैसे अस्पताल में धर्मांतरण का खेल इतने लंबे समय तक चलता रहा। खुद योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब कर ली है। रमीज सिर्फ हिंदू लड़कियों को टारगेट ही नहीं करता था, धर्मांतरण का ही सिंडिकेट नहीं चलाता था। गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर रमीज को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। डॉक्टर रमीज का पीएफआई कनेक्शन सामने आया है। वो कट्टरपंथी जाकिर नाइक से काफी प्रभावित है। यही नहीं, ये भी सामने आया है कि डॉक्टर रमीज फरार रहने के दौरान पीएफआई से कानूनी मदद मांगी थी। अब ये जानकारी आ रही है कि दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार शाहीन सईद से भी डॉक्टर रमीज संपर्क में था। अगर ये आरोप सही साबित होता है तो फिर उसके आतंकी कनेक्शन की भी जांच होगी। इसके अलावा पता चला है कि डॉक्टर रमीज के धर्मांतरण गैंग ने 2 दर्जन से अधिक हिंदू महिलाओं को अपना शिकार बनाया था। जिस केजीएमयू में भविष्य के डॉक्टर तैयार किए जाते थे, वहां डॉक्टर रमीज मजहबी तकरीरें कराता था। ये केजीएमयू की तस्वीरें हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि पढ़ाई के संस्थान में मजहबी कार्यक्रम हुआ है। मौलानाओं को बुलाया गया। इसको लेकर भी अपर्णा यादव और बीजेपी के पदाधिकारी अभिजात मिश्रा ने विरोध किया था। लखनऊ पुलिस ने यूपी के पीलीभीत के काजी से पूछताछ की है। इसी काजी ने पिछले साल धर्मांतरण के आरोपी केजीएमयू के डॉक्टर रमीज की एक हिंदू लड़की से शादी कराई थी। डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके माता पिता भी धर्मांतरण के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में है। केजीएमयू की लेडी डॉक्टर के आरोपों के बाद यूनिवर्सिटी ने 7 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता पूर्व डीजीपी भावेश सिंह को सौंपी गई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कल सीएम योगी को सौंपी। इस कमेटी ने अपनी जांच में डॉक्टर रमीज को महिला डॉक्टर के शारीरिक और मानसिक शोषण का दोषी पाया है। आरोपी डॉक्टर को यूनिवर्सिटी से सस्पेंड किया जा चुका है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि अब डॉक्टर की बर्खास्तगी की तैयारी चल रही है। रिपोर्ट सौंपने के बाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद ने सीएम से पूरे मामले को एसटीएफ से जांच कराने की सिफारिश की। देखिए, हर दिन बढ़ते दिन के साथ नई नई खुलासे कहिए या मीडिया में कयास लगाए जा रहे थे या खबरें आ रही थी कि वो इस गैंग से मेंबर है, उसका दायरा बहुत बड़ा है, केजीएमयू के बाहर भी उसकी जड़ें हैं। तो हम लोग के पास कोई स्टैट्यूटरी पावर तो है नहीं कि हम किसी को बुला लें, बाहर वाले को बात कर लें। तो इस वजह से देखा गया कि भाई ये लगना भी चाहिए कि हाँ, हम लोग एक ट्रांसपेरेंट जांच चाहते हैं। इसलिए हमारे साथ जो समिति में हमारे वरिष्ठ सदस्य थे, भावेश जी एक्स डीजी पुलिस थे, उनकी राय फिर उन्होंने बात किया था एसटीएफ के सीनियर अधिकारियों से। फिर ये तय किया गया कि इसकी जांच एसटीएफ करे और कल मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि अब जांच एसटीएफ कर रही है। मंगलवार को केजीएमयू प्रशासन ने हड़ताल की कॉल दी थी। सीएम योगी से मुलाकात के बाद वीसी प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने डॉक्टरों से हड़ताल न करने की अपील की थी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों, कर्मचारी और मेडिकल छात्रों की संयुक्त समिति ने कहा कि पुलिस को वो आज तक का टाइम दे रहे हैं। पुलिस ने अगर आज अपर्णा यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की तो 14 जनवरी को मेडिकल कॉलेज में हड़ताल रहेगी। इमरजेंसी के अलावा अभी ओपीडी सेवाएं बंद रखी जाएंगी। हमारे शिक्षा कर्मचारियों, रेजिडेंटों सब में बड़ा रोष है उसको लेकर। कल निर्णय हुआ था कि आज से अगर तक नहीं होगी तो बहिष्कार किया जाएगा ओपीडी सेवाओं का।
तो लेकिन वाइस चांसलर कल मुख्यमंत्री से मिल के जब आई तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि थोड़ा सा धीरज रखिए। तो बहुत परसुएड करने पर वो सारे एसोसिएशन के लोग, वीसी मैडम बैठक में थी, हम भी थे, तो इस बात को राजी हुए कि 24 घंटे के लिए उस चीज़ को डिफर यानी कि स्थगित किया गया है। मतलब कि अगर कल सुबह 9 बजे हम लोग फिर मीटिंग करेंगे, तब तक की कार्रवाई से पुलिस के हम लोग संतुष्ट हुए या बाकी एसोसिएशन वाले तो कोई बात नहीं तो अभी तो यही स्टैंड कायम है कि अगर उस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार होगा, इमरजेंसी सेवाएं चलती रहेंगी और फिर दिन प्रतिदिन इसकी फिर सब लोग मीटिंग करके निर्णय लेते रहेंगे। केजीएमयू की कमेटी अपर्णा यादव के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रही है। वहीं अपर्णा यादव ने केजीएमयू के वीसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी बात का संज्ञान लिया और उन्होंने काफी मार्गदर्शन भी किया। पूरी फाइल रिपोर्ट हमने उनको सबमिट करी है और उन्होंने जो 2-4 चीजें और भी मांगी हैं उसको भी हम कंबाइंड रूप से बना करके एक क्रोनोलॉजी ऑफ द जितने केस आए हैं हमारे पास केजीएमयू से रिलेटेड, धर्मांतरण से रिलेटेड, लव जिहाद से रिलेटेड, इवन महिला डॉक्टरों के साथ जिस प्रकार से वहां पे भद्दा व्यवहार हुआ है, वहां उस सारी चीजों का क्रोनोलॉजी बना करके, फाइल बना करके हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी, क्योंकि वाइस चांसलर की नियुक्ति आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी करती हैं। मैं सबसे पहले ये सवाल उठाना चाहती हूँ कि महिला आयोग के पास वो लड़की जिसका धर्मांतरण के ही नाते ये केस हुआ, उस पे सेक्सुअल एट्रोसिटी हुई, उस पे फिजिकल एब्यूज हुआ और उसका सबसे पहली बात थी कि मेरा जबरन धर्मांतरण कराने का मुझे जो है हवाला दिया गया। मुझे जो है बार बार ये बोला गया कि मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा टू अ डिफरेंट रिलीजन एंड आई डिड नॉट वांट टू बी इन दैट रिलेशनशिप। विशाखा कमेटी की केजीएमयू की हेड मुझसे तो बात की बात है, उन्होंने लिखित क्या, उन्होंने ऑन एयर ये बात बोली है विच इज अ वेरी वेरी एस्टोनिशिंग फैक्ट कि आपके पास लिखित में उस बच्ची ने दिया नहीं। केजीएमयू का पूरा मामला लव जिहाद से जुड़ा है। केजीएमयू से एमडी पैथोलॉजी की पढ़ाई कर रही महिला डॉक्टर ने 17 दिसंबर को सुसाइड की कोशिश की थी। उसने डॉक्टर रमीज पर लव जिहाद में फंसाने और धर्मांतरण के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया था।